Assalamu alaikum everyone, it's me Kuratul Anzia and you're watching of course my YouTube channel and your YouTube channel Kuratul Anzia। सुबह जो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिस पर बहुत सारे लोगों ने बड़ी अच्छी अच्छी मुझे नीचे कमेंट किए। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी और मुझे नहीं पता था कि इस घर में ये तमाम चीज़ें हो रही हैं जो कि मैं एग्जैक्ट कह रही हूँ। पहले तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी कर दें। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। आपके कमेंट जो होते हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और मेरा और दिल करता है कि मैं और ज़्यादा वीडियोस बनाऊं। सो प्लीज़ अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा मुझे। और अगर आपको ये बात जो है ठीक लगे या आपके अकॉर्डिंगली ठीक लगे या आपको लगता है कि ये मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और मुझे बुरा अच्छे भी बता सकते हैं। सो जी यहाँ पे कर रहे हैं हम व्लॉग के हवाले से बात। थंबनेल आपने देख लिया है। आज मैंने 2 व्लॉग ही अपलोड करने थे डेली रूटीन में जैसे मैं करती हूँ। एक मैंने रजब के व्लॉग से पहले एक व्लॉग डाला था जिसमें मैंने कहा था कि आज का व्लॉग रजब का देखने वाला है क्योंकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल किया जाएगा, जिसमें बहुत ज़्यादा रोना दिखाया जाएगा, जिसमें बहुत ज़्यादा पिटना दिखाया जाएगा। और वही चीज़ हुई जिसका मुझे गुमान था, जिसका मुझे इंतज़ार था और वो मैंने आपको पहले बता दी थी और वो एग्जैक्टली जो है ना वही चीज़ हुई है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आप रोते हैं, आप हंसते हैं, आप कुछ भी कर रहे होते हैं, चलो रो रहे होते हैं, तो वो कैमरे के आगे दिखाने का क्या फ़ायदा? क्यों दिखा रहे हैं आप कैमरे के आगे? ये अच्छा माँ जी चुप कर जाएँ, अच्छा माँ जी प्लीज़ ना करें, चुप कर जाएँ, आप प्लीज़ ना करें, ना रोएँ, रजब को ना याद करें। भाई चलो 1 दफ़ा होता है, 2 दफ़ा होता है, माँ जी कॉन्टिन्यूअसली रोई जा रही हैं। चलें ठीक है, मैं खुद एक माँ हूँ, मैं इस चीज़ को समझती हूँ। और जो है अपने बच्चे से दूर रहना, फिर उसको याद करना और बच्चा जो है वो मुल्क में नहीं आ रहा है अपनी ही गलतियों की वजह से, तो माँ जी रो रही हैं। माँ जी से मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगी, आप प्लीज़ ना रोएं। आप अपने बच्चे को जो है समझाएं कि बेटा तू अपने गुस्से नु काबू रख, क्योंकि अभी अभी इन्होंने दोबारा जो है बच्चे ने अपना आपा खोया है और इतनी गंदी लैंग्वेज, इतनी अब्यूजिव लैंग्वेज जो है टिकटॉक लाइव पे इस्तेमाल करता है कि इसकी टिकटॉक लाइव देखने के काबिल नहीं है। मतलब कि आप देख रहे होते हो ना तो आप कह रहे होते यार ये कितना गंदा आदमी है। सो जी माँ जी को चाहिए कि वो अपने बच्चे को तलकीन करें, समझाएं कि बेटा आइंदा से तुमने ऐसी कोई हरकत नहीं करनी, या तुम टिकटॉक लाइव पे भी अपना थोड़ा सा ध्यान रखो। तुम्हारी बीवी है, तुम्हारा बच्चा है और तुम्हारे इन लॉज हैं, कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ माँ को अपने बेटे की पड़ी हुई है कि वो आ जाए और पैसे तो आ ही रहे हैं। लेकिन जहाँ पर मैं अफसोस नहीं कर रही, ना मैं रो रही हूँ, ना मुझे रोना आया वो वीडियो देखकर। हाँ थोड़ा दिल बुरा हुआ कि एक माँ से उसका बेटा जुदा है, बाहर है, पाकिस्तान से भागा हुआ है। जैसे ही तमाम चीज़ें ठीक होंगी वो इधर आ जाएगा, लेकिन जनवरी से पहले पहले नहीं आएगा, जनवरी के बाद आएगा या जनवरी के अंदर ही आएगा। ठीक है, लेकिन वो अभी नहीं आने वाला। लेकिन माँ जी जो है यहाँ पे तड़प तड़प के रो रही हैं और वो व्लॉग में दिखाया भी जा रहा है। तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ईमान जो है वो भी आगे आगे है, गज़ल वो भी आगे आगे है और माँ जी के बर्थडे को बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट जो है वो दोनों नंद और भाभी करेंगे करेंगे। बड़ा इवेंट है। दिखाया ये जा रहा है कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, जो कि हो भी सकता है अगर ये रजब की फैमिली बिल्कुल ठीक रहे, रजब की फैमिली जो है वो मसले मसाइल कोई क्रिएट ना करे और ईमान को फुल तरीके से सपोर्ट करे। और यहाँ रजब की मामा को चाहिए कि रजब को जो है तमीज़ सिखाएं और थोड़ा सा तहम्मुल सिखाएं, सब्र सिखाएं और ये सिखाएं कि रिश्तों में किस तरह से जो है लचक लाई जा सकती है और किस तरह से रिश्ते निभाने होते हैं। ठीक है, नो डाउट रजब जो है वो मामाज़ बॉय है। ठीक है, माँ से प्यार तो कभी कम ही नहीं हो सकता ना, और ना होना चाहिए। ठीक है, लेकिन साथ साथ अपनी बीवी को भी रखे। जो कि देखने में जा रहा है कि ये ज़बरदस्ती तमाम चीज़ें चलाई जा रही हैं, ज़बरदस्ती जो है वो गज़ल व्लॉग्स बना रही है, ज़बरदस्ती जो है ईमान को लाया जा रहा है, बुके दिखाया जा रहा है। बहुत सारे हो गए फंक्शन,
कुछ नया करो, कुछ नई चीज़ जो है ना वो व्लॉगिंग में दिखाओ, ताकि हमें पता चले कि कुछ प्रोडक्टिव दिखा रहे हैं, कुछ न्यू चीज़ दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपकी राय है वो आपने अपनी राय जो है वो ज़रूर मुझे बतानी है कि आपको आज का जो मेरा पहला वाला व्लॉग था, जो मैंने बातें की थी, वो सारी की सारी आपको आज के व्लॉग में नज़र आई हैं रजब के। यानी कि जो मेरी सिक्स सेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं, सेवन सेंस बहुत ज़्यादा काम करती है। और मैंने आपको कहा था कि बहुत ज़्यादा रोना धोना होगा, तमाम चीज़ें होंगी, बहुत ज़्यादा पिटना होगा। 90% जो व्लॉग होगा वो सारा रोने में होगा, क्योंकि रजब की माँ बहुत ज़्यादा पिटेगी कि भाई यार मेरा बेटा कहाँ है, मुझे अपने बेटे से मिलवाओ, मेरा बेटा आना चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये है वो है, चाहिए भी सब कुछ लेकिन कुछ नहीं चाहिए, बस बेटा आ जाए। ठीक है, बेटे को थोड़ा सा समझाएं, अगर वो आ भी जाता है ना तो फिर भी उसको समझाएं कि पंगे पुंगे ना ले किसी के साथ, आराम सुकून से अपनी व्लॉगिंग करे, लाइफ सुकून से गुजारे, खुश रहे, आबाद रहे, लेकिन जो है अपनी बीवी को, अपने बच्चे को टाइम दे। और आप भी थोड़ा सा इन मियाँ बीवी को थोड़ी सी स्पेस दें, और आप भी बेटा बेटा ना करें। वो ईमान भी है, ईमान का भी दिल बुरा होगा, क्योंकि वो बेचारी तो साल हुआ है उसकी शादी को, वो आई है, उसके तो उसके ऊपर कितनी बीतती होगी। आपके पास तो आपका खामन भी है, आपके पास तो आपकी बेटी भी है, उसके पास कौन है? वो इस घर में आई है किस वजह से आई है? उसका तो हस्बैंड ही नहीं है, फिर उसका बेटा हुआ है तो बेटे ने बाप देखा ही नहीं है, ना बाप ने बेटे को अपने जो है वो बाहों में लिया है। सो ये ईमान का बहुत ज़्यादा जो है ना वो दिल बुरा हो रहा होगा आपके इस रोने से। आपके पास आपका खामन है, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। तो आप तो एक कपल हैं ही हैं, लेकिन वो बेचारी बहुत ज़्यादा रो रही होगी, और वो बेचारी पता नहीं क्या क्या सोच रही होगी कि मैं यहाँ पर आ तो गई हूँ, शादी भी हो गई है, अब मैं किस तरह से ये तमाम चीज़ें लेकर चलूँ। हस्बैंड जो है वो माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, नो डाउट करना चाहिए, लेकिन ये है कि बीवी को भी फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना चाहिए। अब मुझे नहीं पता कितना रख रहा है कितना नहीं रख रहा है, लेकिन ये आप भी देख रहे हैं, ये मैं भी देख रही हूँ कि कितना ज़्यादा वो बीवी को प्रोटोकॉल देता है और कितना ज़्यादा माँ को प्रोटोकॉल देता है। अगर बीवी की बर्थडे सेलिब्रेशन की बात आए तो कोई नहीं की थी, ठीक है, माँ की जा रही है, नो डाउट माँ का और बीवी का कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई नेमुल बदल नहीं है माँ का। लेकिन ये है कि यहाँ पर देखना चाहिए कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहते हैं जी व्लॉग का दी एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग और आज का ये जो छोटा सा ही व्लॉग था पसंद आया होगा, बातें पसंद आई होंगी। अगर बातें पसंद आई है, अगर व्लॉग पसंद आया है, सो कमेंट सेक्शन के थ्रू कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरी ऑडियंस मुझसे कितना प्यार करती है, और कितना ज़्यादा कमेंट सेक्शन में कमेंट करती है, और कितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करती है कमेंट करने में। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अब कल जो है वो बर्थडे सेलिब्रेट होगी, ग्रैंड बर्थडे होगी, ग्रैंड जो है वो पैसा लुटाया जाएगा। मे भी शायद वो कवाली वाली भी बुलाई जाए, लेकिन नहीं बुलाएंगे, बिल्कुल भी नहीं बुलाएंगे, वो गायब हो गई है। क्योंकि आगे यहाँ पर पैसा पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है मुल्क में, और लोग पकड़ में आ रहे हैं। सो ये चीज़ बहुत बुरी हो जाएगी। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। डू राइट, डू कमेंट एंड डू शेयर माय यूट्यूब चैनल कुरतुल हंज़। अल्लाह।